नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हम इस वक्त ग्रहण काल में हैं। यह है साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। अमावस्या का दिन है और इस पर बड़ी और महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण। आसमान में एक अद्भुत कुदरती नजारा दिखना शुरू हो चुका है और एक ऐसा नजारा जिसका इंतजार आम लोगों से लेकर वैज्ञानिक और ज्योतिष आचार्य तक को रहता है। इस बार फिर से दुनिया आसमान में हो रही इस अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बन रही है, उसे देख रही है। तो कहां कहां दिख रहा है ये सूर्य ग्रहण, ये आपको बताएंगे। 64 साल बाद कौन कौन से दुर्लभ योग बन रहे हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे और सूर्य देव को कैसे करे प्रसन्न, ये भी बताएंगे। अमावस्या का दिन है, सूर्य ग्रहण का आप पर कितना असर होगा ये जानना बहुत जरूरी होगा। कितने दिन के लिए असर रहेगा, देश और दुनिया पर कितने दिन के लिए असर रहेगा, ये भी बहुत अहम है। अमावस्या पर कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये भी बताएंगे। सूर्य ग्रहण और अमावस्या पर संयोग ये कैसा है, इन तमाम पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और कथावाचक। तो गुड न्यूज टुडे पर सूर्य ग्रहण पर ये महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 3:26 पर शुरुआत हो चुकी है सूर्य ग्रहण की। इस वक्त हम ग्रहण काल में ही हैं। आपको यह भी बताते चलें कि जितनी देर तक ये पूरा ग्रहण होगा, गुड न्यूज टुडे पर बड़ी और महा कवरेज लगातार हम आपको दिखाते जाएंगे। कहां कहां किस किस तरीके से ग्रहण दिख रहा है वो भी आपको बताएंगे। समाप्ति का जो समय है वो है 7:57 जब सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। देखिए, वैसे तो ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट ही रहने वाली है, लेकिन इसमें 2 मिनट 20 सेकंड बहुत ज्यादा खास होंगे, क्योंकि इन्हीं 2 मिनट 20 सेकंड में आपको रिंग ऑफ फायर दिखने वाली है। मतलब ये कि इस दौरान चंद्रमा अपनी छाया से सूर्य के एक बड़े हिस्से को ढक लेंगे और चंद्रमा के चारों ओर एक पतली चमकदार रिंग बनेगी जो छल्ले की तरह नजर आएगी। तो आज फागुनी अमावस्या पर लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। बहुत कई मायनों में खास है। जैसा पहले भी बताया कि 64 साल बाद इस तरह का दुर्लभ योग बन रहा है जब कुंभ राशि में सूर्य और राहु साथ होंगे, और ऐसा 37 साल बाद होगा जब कुंभ राशि में सूर्य के साथ शुक्र, राहु, चंद्रमा और बुध सभी एक साथ होंगे। यानी कि 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर इस दुर्लभ संयोग के मायने क्या है ये भी समझेंगे और इसका आप पर कितना असर होगा ये भी जानेंगे। ज्योतिषियों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। इन तमाम सवालों पर, तमाम पहलुओं पर विस्तार से और बड़ी कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी है। तो रिंग ऑफ फायर 2 मिनट 20 सेकंड का वो वक्त होगा जिस वक्त पीक पर होगा सूर्य ग्रहण, उसी वक्त रिंग ऑफ फायर भी नजर आएगी। लेकिन इसके मायने क्या हैं ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। बहरहाल माना जाता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो फिर देश दुनिया पर इसका असर जरूर होता है, और जहां ग्रहण दिखता है वहां सूतक काल मान्य होता है। यहां पर हम आपको यह भी बताते चले कि भारत में फिलहाल ये ग्रहण नहीं दिख रहा है, इसलिए यहां पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। मंदिरों के कपाट यहां बंद नहीं होंगे, लेकिन वो तमाम इलाके जहां पर ग्रहण दिख रहा है वहां पर मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या प्रिकॉशन बरतनी ये जानना समझना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये बताते चले कि आज अमावस्या है, सूर्य ग्रहण साथ साथ है। ये धार्मिक और वैज्ञानिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बहुत अहम है, और ज्योतिर्विदों की भी गणना है, लगातार इस पर नजर बनी हुई है ग्रहण पर। यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। शाम 5:57 पर यह तक रहेगा। यानी अवधि अगर इसकी कुल देखी जाए तो 4 घंटे 31 मिनट तक ये रहने वाली है। कहां कहां नजर आएगा ये भी बताते चले। अंटार्कटिका समेत दुनिया के कई हिस्से जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आएगा, जिसमें अफ्रीका भी है। इसके अलावा अमेरिका में भी ग्रहण नजर आएगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, तो भारत में फिलहाल सूतक काल मान्य नहीं है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। भारत में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तमाम रोज के जो कामकाज है वो आप कर सकते हैं, लेकिन बरसों बाद इस तरह के दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। यह भी जानना समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से योग हैं। कुंभ राशि में सूर्य और राहु एक साथ हैं। सूर्य राहु की युति से ग्रहण योग बना है। चलिए, खास मेहमान इस वक्त
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनीष पुरोहित जी, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। वानी आर्या जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ जुड़ने वाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ कुछ ही देर में संजीव शांडिल्य जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए, क्योंकि ग्रहण काल में इस वक्त हम लोग हैं, शुरुआत में वैज्ञानिक नजरिए से ही समझने की कोशिश करूंगी। मनीष जी, आप ही से शुरुआत करूंगी, क्योंकि वो 2 मिनट 20 सेकंड का टाइम बहुत अहम होगा जब रिंग ऑफ फायर बनेगी। कितनी बड़ी एक खगोलीय घटना है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सूरज जो है धरती उसके चारों तरफ घूमती है, चांद धरती के चारों तरफ घूमता है। ये जब एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कभी धरती जो है वो चांद के ऊपर अपनी परछाई छोड़ देती है, कभी ऐसा होता है कि चांद जो है वो सूरज को ढक लेता है। आज चांद धरती और सूरज के बीच में आएगा, वो सूरज को ढक लेगा, लेकिन क्योंकि सूरज बहुत बड़ा और बहुत दूर है तो चांद की जो पोजीशन है जहां पे वो आएगा, अगर वो परफेक्ट नहीं होती है तो वो सूरज को पूरा नहीं ढक पाता। जैसे आज होगा, आज चांद सूरज को कंप्लीट नहीं ढक पाएगा, लेकिन जब उसको ढकेगा तो एक रिंग ऑफ फायर हमें दिखाई देगी। अब अगर इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना के जैसे यानी खगोलीय घटना के जैसे देखें तो हम यही कह सकते हैं कि यह प्रूव करता है कि वो जो ऑब्जर्वेशन है जहां पर सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जो सूरज, चांद, धरती हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जो सूरज से बंधे हुए हैं, जहां पर एक अभी मार्च अप्रैल में होता है और फिर एक अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले टाइम में होता है जहां पर फिर से हम ये फिनोमेना देखते हैं। होता क्या है कि जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स होता है उस वक्त हमें सूरज के वो हिस्से पढ़ने को मिलते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं मिलते, उनको पढ़ने में हम बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। आज जो है वो रिंग ऑफ फायर है, मतलब कंप्लीट सूरज नहीं ढकेगा, सूरज का एक हिस्सा हमें, जो कह सकते हैं हम, वो जो आग हमें दिखती रहेगी, तभी तो फायर वर्ड यूज कर रखा है, तो रिंग ऑफ फायर हमें दिखेगी और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड वी कैन जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। ठीक है, ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए, तमाम ज्योतिषाचार्य भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, लेकिन हम जिस रिंग ऑफ फायर की बात कर रहे थे उसी से जुड़ता हुआ एक सवाल, समय क्या रहने वाला है वान्या जी? किस समय पर ये रिंग ऑफ फायर नजर आएगी? जब पीक पर होगा वो समय क्या है? जी 5:45 के अराउंड 2 मिनट 20 सेकंड के लिए ये आपको, जब ये ग्रहण जो है ये पूरा का पूरा पीक पर चला जाएगा। हालांकि नवजोत जी, इस ग्रहण का जो सूतक काल है वो भारत में लागू जो है, भारत में मान्य नहीं है, लेकिन सौर मंडल में हम ये मानते हैं कि सूर्य तो एक ही है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण का इम्पैक्ट तो आता ही है और ग्रहण काल अभी शुरू हो चुका है और हम ग्रहण काल में ही हैं। तो मैं GNT के माध्यम से आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस दौरान जो है कोई भी सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस टाइम पर जो है आप जो है मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। पर याद रखें ये सारे जाप जो है ये मानसिक जाप ही हैं और वैसे भी ग्रहण का मतलब होता है अच्छी चीज़ें जो है हमें अपने जीवन में अपने अंदर ग्रहण करना, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसको थोड़ा और समझते हैं राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, साल सूर्य का है और 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है। ज्योतिष नजरिए से ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्यों ये कहा जा रहा है कि बहुत ही दुर्लभ है इस बार का ये ग्रहण? देखिए, बिल्कुल दुर्लभ तो है ही, क्योंकि वर्ष का सबसे पहला, अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो वर्ष का सबसे पहला ग्रहण है। और सूर्य क्योंकि आत्मा का स्वामी है, और जब आत्मा के स्वामी के साथ मन के स्वामी चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाता है और मन जब आत्मा को ढकने का प्रयास करता है तो वो जो परिस्थिति होती है वो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसलिए भी ये ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संयोग पूरी तरीके से बना है वो कहाँ बना है? काल पुरुष के 11th हाउस के अंतर्गत बना है, 11वां भाव, जिसको ज्योतिष में लाभ भाव कहा जाता है। इस समय पर वहां पर कौन कौन विद्यमान है? वहां जाकर के सूर्य सोम बैठे हैं, राहु वहां जाकर के बैठे हैं, बुध वहां पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, शुक्र वहां ऑलरेडी जाकर के गोचर कर रहे हैं, और इवन चंद्रमा भी वहां जाकर के, अगर 5 प्लैनेट जाकर के गोचर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, जो 11th हाउस है वहां पर पहुंच करके, और मंगल जो कि काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी हैं वो 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति सीधी दृष्टि दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस के स्वामी। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये संयोग बहुत आसान नहीं है,
बहुत दुर्लभ संयोग ही इसको कहा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण संयोग ही इसको कहा जाएगा। ये समय है अपने आत्म तत्व को जागृत करने का, ये समय है अपने आत्मा पर जमी हुई जो धूल है उसको हटाने का और वास्तविकता में अपने आत्मा को एनर्जाइज करने का, अपने आत्मा को जागृत करने का। इस समय वाक्य में परमात्मा के साथ अपने मन को और अपनी आत्मा को कनेक्ट करके अपने बुद्धि इत्यादि को जागृत करने के लिए जो ऐसे समय हैं वो बहुत कम प्राप्त होते हैं, और अगर ऐसा समय प्राप्त हुआ है तो हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए सावधानी की आवश्यकता और सावधानी रखनी उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे आगे। 64 साल बाद इस तरह का दुर्लभ योग बन रहा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और किस तरह का दुर्लभ योग है वो सब हम जान भी रहे हैं। अब एक बार संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा संजीव जी डिफर करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा फटाफट से दर्शकों को बताते चले, क्योंकि हम इस वक्त ग्रहण काल में हैं। 3:27 पर यह ग्रहण शुरू हो चुका है, 7:57 पर यह ग्रहण खत्म होगा। हम इस वक्त ग्रहण काल में हैं। जीएनटी पर बड़ी महा कवरेज जारी है। सूतक काल भारत में मान्य नहीं है क्योंकि भारत में ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या प्रिकॉशन रखनी है इस पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ एस्ट्रो साइंटिस्ट भी मौजूद है। लेकिन जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कहां पर यह ग्रहण इस वक्त नजर आ रहा है। अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और चिली। और साथ ही साथ ये बताते चले कि ये तमाम वो देश है जहां पर एक बड़ी भारतीय आबादी रहती है, सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस ग्रहण पर चाह रहे हैं कि उनको भी कुछ ऐसी टिप्स मिलें कि वो भी प्रिकॉशंस ले पाएं। तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए जल्दी से संजीव जी, आप तो कह रहे हैं कि भारत में चलिए सूतक काल माने नहीं है, आप इससे थोड़ा डिफर करते हैं, लेकिन कहा जाता है सूर्य तो एक ही है ना, सूर्य एक है, सूर्य की किरणें हर जगह पड़ती हैं, भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा। दोनों सवाल मेरे, भारत में लोग किस तरह की सावधानी बरते, और वो लोग जिन जिन कंट्रीज में ये ग्रहण नजर आ रहा है जहां पर हमारे धर्म को मानने वाले बहुत से लोग भी रहते हैं, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहले जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने एक दिन और भी बोला था कि जो भी हम ज्योतिष में बोलते हैं या इन सब का निर्णय धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु और जितने भी दूसरे हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके आधार पे किया जाता है। भारत के अंदर इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं होगा एक्सेप्ट 2 राशियों को छोड़कर, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में इस ग्रहण का कोई भी छाया किसी भी तरह से नज़र नहीं आएगी। लेकिन कुंभ राशि जिसके अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य राशि और सिंह राशि, इन दोनों राशियों के जातकों के लिए विशेष सावधानी बरतने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों राशियों के जो जातक हैं उनको इस ग्रहण के दौरान अभी जो इस समय वर्तमान में पड़ रहा है, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, या विष्णु सहस्रनाम का अगर वो पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या आदित्य हृदय स्तोत्र का वो पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उनके लिए मानसिक उत्थान के लिए करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। दूसरी बात, अभी जैसे भैया ने बोला, राज मिश्रा जी ने बोला कि ग्रहण के अंदर सूर्य और चंद्रमा हमेशा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो आत्मकारक सूर्य ग्रह और मन के कारक चंद्रमा जब दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ग्रहण दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पड़ रहा है, भले ही भारत में ना दिखाई दे रहा हो, तो भारत के भी सभी निवासी कहीं ना कहीं मानसिक शारीरिक रूप से परेशान जरूर रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसी फाइनेंस को क्षेत्र में, किसी रिलेशन के क्षेत्र में। तीसरी बात कि ये जो मेडागास्कर है या जो हमारा हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं, डियागो गार्सिया है, मॉरिशस है, या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे भी सनातनी लोग बैठे हुए हैं या अपने धर्म में ट्रस्ट करते हैं, उनको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, विशेषकर अगर उनकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है और साथ में सिंह राशि है, तो उनको इस ग्रहों के, इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए
उपाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप भारत में हैं या उस जगह पर जहां पर ग्रहण का असर हो रहा है, उपाय आपको करने हैं। लगातार आप आगे आपको बताएंगे किस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। नितिशा जी को इंक्लूड जल्दी से कर लेते हैं। नितिशा जी, क्या ग्रह दशा इस दौरान बन रही है और इस ग्रहण का असर कहां कहां किस किस तरीके से नजर आ सकता है? थैंक यू नवजोत जी, और गुड न्यूज के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। देखिए, जैसे कि सब विद्वान बता ही रहे हैं कि कुंभ राशि पर तो इसका मेन असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो घनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, सिंह राशि में जन्मे हैं, इन पर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन प्रकृति पर कोई भी चीज इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जीवन दायिनी ऊर्जा भी है, सूर्य प्रकृति भी है, और चंद्रमा यानी जल यानी मन भी है। तो इसका प्रकृति पर भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और नवजोत जी, आज सुबह से ही नव पंचक भी लग चुके हैं, तो नव पंचक मतलब 5 गुना कामों का होना, ये भी एक स्थिति बनी हुई है। तो इस समय अगर हम नकारात्मक ऊर्जा से बचें स्पेशली, तो ये समय बेहतरीन है। अगर हम साधना से जुड़े, नकारात्मक सोच से बचें, तो ये समय हम अपने लिए मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा प्रभावित रहने वाला है। जबकि अगर हम नकारात्मक चीजों को सोचते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली इस समय रहने वाली है। तो अगर मैं देश या विदेश पर इसका बात करूं तो सूर्य ग्रहण है, तो राजनीति पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जन जीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं पर, क्योंकि अग्नि तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, तो अग्नि तत्व से संबंधित जैसे आगजनी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारे भारत के नेता या जैसे कि यूरोप में है, तो जो अमेरिका के जो ट्रंप जी हैं, उनके राष्ट्रपति, उनकी कुंडली में भी, क्योंकि सिंह राशि है उनकी भी, तो उन पर भी इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जी। बिल्कुल। चलिए वाना जी, अब आपके पास आते हुए यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। देश और दुनिया पर इसका असर कितने दिन तक कैसा रहने वाला है? जी, थैंक यू सो मच नवजोत जी। इस ग्रहण का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लग रहा है, जो कि शनि देव की राशि है। अब कुंभ राशि को हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, और शनि देव जो है हमारे मासेस का कारक हैं। तो जो शनि देव का जो भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन पर नहीं आता, ये मासेस पर आता है। अब बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नवजोत जी आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर पूरे विश्व में इसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा, तो अगर आप वेस्टर्न साइड पर चले जाते हैं, जैसे मॉरिशियस हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, तंजानिया हो गया, और जहाँ जहाँ पर भी ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जाएगी, कुछ रियॉट्स की इस तरह की संभावना बनती है। पिछली बार भी ग्रहण में जीएनटी के माध्यम से हमने यही प्रेडिक्शंस की थी, जहाँ पर आपने देखा बांग्लादेश, नेपाल और लंदन में इस तरह के रियॉट्स हुए, जहाँ जनता जो है वो सरकार के अगेंस्ट गई थी। दूसरी बात, कुंभ राशि टेक्नोलॉजी की है। आप एआई का मिसयूज देखेंगे, साइबर अटैक्स देखेंगे, सोशल मीडिया क्राइम, सोशल मीडिया का सर्वर जाना। ऑल ऑफ ए सडन आपने पिछली बार भी देखा, जब हमने जीएनटी के माध्यम से प्रेडिक्शन की, हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो है जो साइबर अटैक हुआ था, यहां पर भी आप देखेंगे कुछ इस तरह के चेंजेस। और जो नवजोत जी आपने पूछा कितने दिन तक इसका इंपैक्ट रहेगा, तो 84 डेज तक, आज से 84 डेज तक ये इंपैक्ट रहने वाला है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सारी चीजें जो हैं ये सूर्य ग्रहण से ही होंगी। आप यहां पर देखेंगे भारत की मंगल की महादशा चल रही है, जिसमें अब राहु की अंतर्दशा शुरू हुई है, तो यहां पर भी एक अंगारक योग फॉर्मेशन होती है। अगले 84 डेज उतने ऑस्पिशियस नहीं है जितने की होने चाहिए थे। आप फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स, फॉरेस्ट फायर्स और फायर रिलेटेड अटैक्स जरूर देखेंगे, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव विश्व के वेस्टर्न साइड पर, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा आएगा। तो जीएनटी पर देश के जाने माने ज्योतिषियों का पैनल है, आपके हर सवाल का जवाब, ग्रहण से जुड़े जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों का जवाब हम लगातार यहां पर दे रहे हैं। अब इसी से जुड़ा एक जवाब संजीव जी आपसे आगे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष पुरोहित जी हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, जरा हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, भारत में हालांकि ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम उस रिंग ऑफ फायर को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? देखिए, एक्चुअली कहाँ से विजिबल होता है, हम कहाँ से देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स को, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त धरती की पोजीशन कहाँ है और चांद की पोजीशन कहाँ है अराउंड द सन। सूरज के चारों तरफ हम घूम रहे हैं। तो अभी ये अंटार्कटिका वाले रीजन से दिख रहा है, हम इंडिया से इसको बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, फॉर श्योर यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। जैसे हम अभी बैठे हैं तो बाहर आप देखिए
पूरी धूप निकली हुई है, तो यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस रीजन में ही दिखाई देगा। तो एक वो पैच होता है जहां पर ही दिखाई देता है, उसके अलावा बाकी किसी को पता भी नहीं चलता कि सोलर एक्लिप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यानी भारत के वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है? अगर आपको ऐसी ऑब्जर्वेशंस करनी होती है तो मोस्टली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर जब कंप्लीट सोलर एक्लिप्स था, तो लिटरली बहुत सारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, उस लोकेशन तक जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए। एंड यूएस ने तो साउंडिंग रॉकेट्स भी फायर करे थे, क्योंकि वो एक परफेक्ट सोलर एक्लिप्स था। तो उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने साउंडिंग रॉकेट फायर करे थे, जो तकरीबन 100-150 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, और वहां पर से फिर वो कुछ रीडिंग लेते हैं, सूरज की कुछ इमेजेस कैप्चर करते हैं, और फिर उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, पढ़ा जाता है। बिल्कुल। चले, इसी पर किस तरह की स्टडीज इसको लेकर होती हैं आगे चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अमावस्या भी है और ग्रहण भी है, इस समय क्या करना चाहिए, और दूसरा इससे जुड़े किस तरह के दान हैं जो करने चाहिए? और अब बार बार सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भारत में लोग अगर ये मानकर भी चल रहे हैं कि हमारा नजर नहीं आ रहा, सूतक मान्य नहीं, तो फिर भी क्या भारत में लोगों को दान देना है, कुछ पूजा पाठ करना है, नहीं करना? देखिए, मेरे हिसाब से एक तो सबसे पहली बात कि हमेशा सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या घटित होता है, और जो चंद्र ग्रहण घटित होता है वो हमेशा पूर्णमासी घटित होता है। ये दोनों अलग अलग नियम हैं। अच्छा, हाँ, ये हम बिल्कुल मान करके चलते हैं कि भाई भारत में तो घटित हो ही नहीं रहा है ग्रहण, और इसका इंपैक्ट भारतीयों पर किस प्रकार का। लेकिन एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो समय है ना, विश्व में अगर किसी प्रकार की भी कोई घटना कहीं भी घटित होती है तो उसका इंपैक्ट सभी पर पड़ता है। हम सभी लोगों ने देखा, कोविड भारत के अंदर नहीं शुरू हुआ है ना, लेकिन पूरे विश्व ने उसको देखा। आप लोगों ने देखा कुछ देशों की, कंट्री की लड़ाई इत्यादि के कारण गोल्ड में जो उछाल आया, क्या भारतीय उससे अछूते रह गए? तो इस समय पर कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन होती है, कोई भी इंसिडेंट कहीं पर भी किसी प्रकार का होता है तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का एक ही है। सूर्य आत्मा का कारक है। अगर उतने समय पर जितनी एनर्जी हमको चाहिए उसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो अगर चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाता है, उस प्रकार की जो एनर्जी है वो हमको नहीं मिल पाती जितना हमको, जितने चीजों की आवश्यकता है। इट मीन्स कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय पर? एक तो सबसे पहली चीज आपको कोशिश करनी चाहिए, सूर्य ग्रहण है, सूर्य से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका दान करने का प्रयास करना चाहिए। गुड़ दान करने का प्रयास करना चाहिए, तांबे का पात्र दान करने का प्रयास करना चाहिए, लाल वस्त्र दान करने का प्रयास करना चाहिए, लाल फल दान करने का प्रयास करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए इस समय पर कि सूर्य गायत्री इत्यादि का जप करें तो वो सबसे फायदेमंद है। अच्छा, उसके साथ क्या प्रयास किया जा सकता है? इस समय पर तांबे में रखा हुआ जल अगर पिया जाए तो फायदेमंद है। सूर्य गायत्री है, हम सभी लोगों ने सुना है, ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यदि पॉसिबल है इजिली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप इस टाइम जीएनटी देख रहे हैं, अपना मोबाइल निकाल करके इस मंत्र को सर्च कीजिए और फिर करना प्रारंभ कीजिए। अगर आपके लिए यह भी पॉसिबल नहीं है कि भाई सूर्य गायत्री थोड़ा मुश्किल है क्योंकि संस्कृत के वर्ड है, डिफिकल्ट होगा, तो फिर बैठ करके ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को भी अगर आप बैठ करके करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब जहां तक रही बात की अगर ये देखा जाए कि कितनी देर, मतलब किस प्रकार जप करने की प्रक्रिया है, तो पहले कोशिश कीजिए नहाने के पानी में गंगा जल डालिए, गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद पॉसिबल हो तो लाल वस्त्र धारण करने का प्रयास कीजिए, ऊनी आसन लेकर के बैठिए और बैठ करके जप कीजिए। ये नहीं कह रहा हूं, ये सच है कि भारत में नहीं है स्पिरिचुअल किसी प्रकार का, लाइक आपको मंदिर के कपाट नहीं बंद करने हैं, आपको खाने में तुलसी पत्ता इत्यादि डालने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रेग्नेंट महिला इत्यादि है उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं कि कुछ काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम सभी अपनी आत्मा को पावरफुल करना चाहते हैं, अपने मन को स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो ये एक, जिस प्रकार अभी हमारे साइंटिस्ट मित्र ये कह रहे थे कि हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। हाँ। तो इसी प्रकार से हमारे मन को परखने का, हमारी आत्मा को स्ट्रांग करने का ये सबसे बड़ा अवसर प्राप्त होता है। एक दृष्टि से ग्रहण है, लेकिन ये अपनी आत्मा को स्ट्रांग करने का सबसे सुनहरा मौका। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आप मेडिटेट करें। तो फिलहाल 3 घंटे 26 मिनट 7 सेकंड का और वक्त है सूर्य ग्रहण का। एक बार संजीव जी आपके पास आते हैं, वाना जी की बात को आगे बढ़ाइएगा। देश और दुनिया पर किस तरह का असर और कितने दिन तक ये असर देखते हैं आप? जी जी
संजीव जी से सवाल है मेरा, संजीव चांडिल जी। देखिए, भारत में भले ही इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मानसिक उत्थान के लिए इस दौरान किया गया कोई भी जप, ध्यान साधना, सत्संग या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर किया जाता है तो उसका 1000 गुना ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो इस दौरान विशेष रूप से जो वृष राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, साथ में कर्क राशि वाले हैं, इनको सफ़ेद चीज़ों का अगर वो दान करते हैं, या 3 करें, 5 करें, 7 करें, किसी गरीब को करें, या सतनजे का दान करते हैं जिसके अंदर मूंग की दाल होती है, चना होता है, गेहूँ होते हैं, कंगनी होती है, अगर इनका दान करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फर्क पड़ेगा। चलिए, और क्या कुछ करना है आपको इस ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि अभी भी 3 घंटे 24 मिनट 57 सेकंड का वक्त बचा है और गुड न्यूज टुडे पर ये बड़ी और महा कवरेज जारी है। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और एस्ट्रो साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे तमाम सवाल, हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं ग्रहण से जुड़ा हुआ। GNT की बड़ी महा कवरेज जारी है सूर्य ग्रहण पर। गुड न्यूज टुडे की बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त हम ग्रहण काल में हैं और अभी 3 घंटे 23 मिनट का वक्त और है और हम आपको बताएंगे ग्रहण से जुड़े तमाम सवाल जो आपके मन में हैं, क्योंकि ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले भारत में वही सवाल सूतक का मान्य नहीं है। जैसा हम नॉर्मली नितिशा जी कहते हैं कि जब ग्रहण लगता है तो जितने भी आपके खाने पीने की चीजें होती है उसमें हम तुलसी पत्ता डाल देते हैं, ये भी चलिए भारत में मान्य नहीं। लेकिन क्या प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ प्रिकॉशंस आज के दिन अभी के लिए इस वक्त आने वाले 3 घंटे 22 मिनट रखनी है? प्रिकॉशंस क्या, नितिशा जी? नितिशा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए वान्या जी, इसका जवाब रख दीजिए। जी देखिए नवजोत जी, आपने सवाल पूछा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं क्या उनके लिए ये प्रिकॉशंस मान्य हैं या नहीं हैं। अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो उन लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए ये प्रिकॉशंस मान्य नहीं हैं। और यहाँ पर जो है सिर्फ मैं आपसे इतना बोलूँगी कि आप मानसिक जाप जो है इस टाइम पर जो है आप कर सकते हैं और कोशिश करें कुछ कटिंग चॉपिंग ना करें। इसके अलावा जो है जो भी, जैसे मॉरिशियस में ये ग्रहण है, जिम्बाब्वे में, नामीबिया में है, मॉरिशियस में हमारी भारत की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है रहती है और बहुत ज़्यादा वो लोग सनातन को फॉलो करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आपके क्षेत्र में जहां पर ये ग्रहण लग रहा है वहां पर ये प्रिकॉशंस मान्य है। आप अपने सूतक काल को जो है प्रॉपर से फॉलो करें। आप अपनी चीजों में तुलसी दल डालें। अब उसका मैं साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी, क्योंकि तुलसी में जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। यही रीजन होता है कि वो आपके खाने को जो है उन बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से जो है इस टाइम पर बचाता है। इसके अलावा आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम कर सकते हैं, सूर्य सहस्त्र नाम जो है आप कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। याद रखें, जो भी भारतीय मूल के लोग हमें GNT के माध्यम से, पूरे विश्व में आप लोग हमें GNT के माध्यम से देख रहे हैं, तो इस टाइम पर मानसिक जाप होगा। यहां पर भारत में कोई भी नियम जो है लागू नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य विल पावर का कारक है, आत्मा का और कॉन्फिडेंस का कारक है, तो आप मानसिक जाप करते रहिए। बिल्कुल, लेकिन तमाम नियम वो लोग जो इस वक्त अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीकी देश, जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया, इन तमाम इलाकों में है जहां पर ग्रहण का असर है, उन्हें तमाम नियम कायदों का पालन जरूर करना है। एक और नियम कायदा, नितिशा जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, सवाल अगला यही है कि कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये नियम क्या भारत पर भी आज अभी इस काल में मायने है या नहीं? थैंक यू नवजोत जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सूर्य जो हमारा जीवनदायिनी ऊर्जा है, उस समय उनको ग्रहण लग रहा है। तो जब ग्रहण लगता है वो समय हमारी पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए हमारे जो धर्म शास्त्र है वो बताते थे कि ग्रहण के समय हमें खाना भोजन नहीं करना चाहिए। भारत में ये ग्रहण देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि इस समय जो स्वस्थ लोग हैं, जिनको कोई भी मानसिक या फिर कोई शारीरिक रोग नहीं है,
वो लोग कृपया इस समय अगर 4 घंटे 31 मिनट का जो समय है वो ना खाएं तो बेहद शुभ रहेगा। लेकिन जो बीमार है, गर्भवती महिलाएं हैं, वो भोजन कर सकते हैं। और एक नवजोत जी और चीज बोलना चाहूंगी, जीवन में कैसी भी परेशानी हो, आज के दिन अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं और मैनिफेस्टेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो वो आपकी हर परेशानी दूर होती है। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय योगी, साधु, महात्मा भी अपनी साधना से पूरी तरह से अपनी योग क्रियाओं को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक तरीके से साइंटिस्ट के लिए भी बहुत अहम खगोलीय घटना। मनीष, अब आपके पास आते हुए किस किस तरह की रिसर्च इस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रहण काल के दौरान? मनीष जी तक आवाज नहीं जा रही है, हालांकि देखिए हाँ, जब जी मनीष जी बात रखिए। तो मोस्टली हम जब सूरज को देखते हैं, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए। तो सूरज हमारे लिए बहुत मिस्टीरियस है। सूरज हमारे लिए काफी मिस्टीरियस है। हम सूरज को जानना चाहते हैं, लेकिन सूरज इतना गर्म है कि हम उसके पास तक जाकर उसको नहीं पढ़ सकते। जैसे हम चांद पर तो उतर कर चांद को पढ़ सकते हैं, हाँ। लेकिन सूरज पर उतरा नहीं जा सकता। हमारा जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है, वो भी धरती से सूरज की साइड गया, लेकिन सूरज से भी वो 14 करोड़ के आसपास किलोमीटर से भी दूर है। 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूरी से ही हम अभी सूरज को पढ़ रहे हैं। जब ऐसी खगोलीय घटनाएं होती हैं, तो सूरज के कुछ वो हिस्से देखने के लिए हमारे पास एक उम्मीद जगती है, जो हम ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते। जैसे कि सूरज के चारों तरफ इसकी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिनको जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें सूरज को जानना है, तो अगर हमें यह जानना है कि सूरज किस तरीके से को गवर्न करता है। ये साल माना जा रहा है कि सूरज का सोलर मैक्सिमा का साल है। मतलब इस साल सूरज पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर मैं एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर सूरज पर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, उसका इम्पैक्ट धरती के ऊपर, धरती के वातावरण के ऊपर, धरती के जो ऊपर सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, चारों तरफ घूमती जो सैटेलाइट्स हैं, उसके ऊपर भी आता है। तो हमें इन फिनोमेनास को इसलिए पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। चलिए अब राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, हम जब असर की बात कर रहे थे, एक तो ये बताइए कि किन किन क्षेत्रों में असर होगा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आर्थिक क्षेत्र पर भी इसका कुछ असर पड़ता है? इसका उससे क्या लिंक है? नवजोत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो असर पड़ ही रहा है, ये पड़ ही सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि ये जो ग्रहण घटित होने जा रहा है, ये काल पुरुष के 11th हाउस के अंतर्गत घटित होने जा रहा है, और 11th हाउस के जो लॉर्ड शनि है वो 12th हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं। यानी शनि इस टाइम मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। लेकिन 11th हाउस जो स्पेशली जिसको हम लाभ का घर कहते हैं, जिसको हम शेयर मार्केट का घर कहते हैं, जिसको हम लॉटरी का घर कहते हैं, जिसको हम सट्टा का घर कहते हैं, फाइनेंशियल हाउस एक्चुअल में जिसको कहा जाता है, वहां पर ही ये ग्रहण घटित हो रहा है। और फाइनेंस के लिए, अगर अर्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहे जाएं, तो बुध कहे जाते हैं, बृहस्पति कहे जाते हैं, चंद्रमा कहे जाते हैं। चंद्रमा को स्पेशली धन का स्वामी माना जाता है, और चंद्र वहां पर इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर मैं इसको कहीं ना कहीं घटित होते देखूं, ये कहूं कि आर्थिक परिस्थिति पर, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। खैर वान्या जी ने 84 दिन का जो समय दिया है, उसमें भी मैं कहूं कि अगर अभी आने वाले में 15 दिन या 1 महीने की बात करूं, तो आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने वाले हैं। स्पेशली अगर गोल्ड इत्यादि को लेकर के मैं अभी बता रहा हूं, और आप इसको देख लीजिएगा, 23 जो होगा, जो 23 तारीख के बाद का समय होगा, वहां आपको गोल्ड के प्राइसेस में बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा। बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। 23 तारीख के बाद गोल्ड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जो आपने एक आर्थिक, तो इस सेक्टर पर तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण होने के बाद पॉलिटिक्स पर तो डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। जो सिविल सर्विसेज में लोग हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, उन पर जरूर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो वहां पर प्रोफेशनल लाइफ पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर फाइनेंस पर देखा जाए तो पूरे विश्व के फाइनेंस पर इसका इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, मैं संजीव जी के पास जाऊंगी आगे, लेकिन जल्दी से संक्षेप में मुझे इतना बता दीजिए, कौन सी ऐसी, क्योंकि संजीव जी ने तो अलर्ट कर दिया है कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी नजर से सबसे अच्छा, या अच्छा है भी किसी राशि के लिए या नहीं है, तो बताइए। बिल्कुल फायदेमंद है। अगर मैं सबसे पहली राशि की ही बात करूंगा, मेष राशि के लिए,
क्योंकि 11th हाउस के अंतर्गत ग्रहण बहुत लाभप्रद होता है। इनके लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। मैं फाइनेंशियली अगर देखूं तो बहुत अच्छा देख पा रहा हूं, और मैं निश्चित कह सकता हूं कि कुंभ राशि के जो समझ जाऊंगा जो मेष राशि के लोग हैं, अगर शेयर मार्केट में बहुत लॉस हुआ था तो आने वाले समय में वो लॉस आपका फायदे में बदलने वाला है, ऐसा निश्चित है। मैं वृष राशि की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर आपका बहुत प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बदनामी हुई थी, निकालने के लिए कह दिया गया था, लॉस हो गया था, तो वो सब इस ग्रहण के बाद आपका रिकवर होगा अगला 84 डेज, क्योंकि वान्या जी ने कहा इसलिए मैं उसी डेज को रिपीट कर रहा हूं कि 84 डेज के अंदर आप वो देख पाएंगे। और मैं उससे भी कम कर सकता हूं कि 84 दिन अगर नहीं आपके कहने का मतलब ये तीनों लोग अगर अग्री करें, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 84 दिनों की क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर किसी के लिए नेगेटिव है तो उनको एटलीस्ट 84 डेज तक सावधान रहना है, पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट उन राशियों के लिए पॉजिटिव 84 डेज तक आ सकते हैं। डेफिनेटली 84 डेज अगले दिन हमें थोड़ा सा काफी राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिट में भी हमें बहुत सारे प्लैनेटरी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, इस तरह का भी आपको कुछ इस तरह की न्यूज सुनने को मिल सकती है। शेयर मार्केट क्रैश, आपके गोल्ड के रेट्स, या फिर सबसे ज्यादा मेरा जो एम्फेसिस है वो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ग्लिच पे है। नवजोत जी, अभी आप 2 मिनट पहले ही देखिए, अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट के आप यहां भी देखिए कि कहीं ना कहीं सर्वर इश्यूज, और बीच में आप देख रहे थे कि बार बार कनेक्शन टूट रहा था। अभी ग्रहण का समय चल रहा है, तो टेक्निकल ग्लिचेस जो हैं बहुत ज्यादा आएंगे। हम नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल वही कंटिन्यू है। राज जी जल्दी से संक्षेप में बता दीजिए, फिर संजीव जी के पास जाना है। आपने 2 राशियां बताई, मेष और वृषभ, जल्दी से राशियां बताइए जिनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं सत्य कह सकता हूं, अगर खूब किसी ने बेइज्जती की थी ना, खूब परेशान करने का कोई प्रयास कर रहा था, तो आप समझिए अब उसके परेशान होने का दिन आ गया है। शत्रुओं पर या कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में, यहां पर सफलता का, शत्रुओं को परास्त करने का सबसे बेहतरीन समय होगा। कंपटीशन में सबसे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर राशि की हम बात करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो वो है राशि धनु। यानी 4 राशियां, धनु राशि, कन्या राशि, वृष राशि और मेष राशि, ये 4 राशियां हैं। धनु राशि के लोग अगर एंजाइटी में थे, फोबिया में थे, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन था, कोई पुराना विचार बहुत परेशान कर रहा था, तो मैं सत्य कहता हूं आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन की धीरे धीरे मेडिसिन बंद करा देगा ये ग्रहण। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो ये जो स्पेशल 4 राशियां हैं, हाँ, जिनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। मैं इसीलिए तो हम गुड न्यूज टुडे पे बैठे ना, हम लोगों को डराए नहीं, हम कम से कम ये भी बताएं कि ग्रहण काल अच्छा भी है कुछ राशियों के लिए, और बाकियों के लिए अगर कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है तो हम आपको लगातार उसके उपाय भी बता रहे हैं। अब संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। वापस से मेरा वही सवाल है, अच्छा किन किन के लिए? क्या ग्रहण हमेशा बुरा ही होता है, या हम इसमें कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव भी खोज सकते हैं? क्योंकि देखिए मनीष जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, वैज्ञानिक नजरिए से बहुत सारी स्टडीज होती है और वैज्ञानिक शिद्दत से इसी समय का इंतजार करते हैं। ज्योतिष नजरिए से हम कितनी पॉजिटिविटी इससे ले सकते हैं, वो समझाइए सर। नवजोत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि 18 मार्च 2026 तक ही इस ग्रहण का दुष्प्रभाव रहने वाला है। उसके बाद से नया संवत्सर शुरू हो जाएगा 2083, तो तभी तक ये रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस ग्रहण का भारत के अंदर चूँकि विशेष कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन तुला राशि और जैसे कि राज मिश्रा जी ने कहा, मेष राशि, धनु राशि, इन राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभत्व लेके आने वाला है। एक विशेष बात और ये कहूँगा कि 18 मार्च 2026 तक, जब तक 19 से दूसरा जो हमारा नया संवत्सर है, रौद्र संवत्सर, वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, या कोई और भी जो बड़ी करेंसी है, सिंगापुर डॉलर है, वो भी टूटने की पूरी संभावना है। जो कीमती धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम आदि है, इनके अंदर भी इन्वेस्ट करने से पहले लोग बागों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंदर या आपके शेयर मार्केट के अंदर, इवन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, क्योंकि 2 मई तक मंगल सूर्य देव के साथ 15 डिग्री के अंदर ही रहेंगे, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने से सावधानी बरतनी चाहिए। एक विशेष बात और ये बताना चाहूँगा कि जिन जातकों की राशि में 6ठे घर का लॉर्ड, 8वें घर का लॉर्ड या 12वें घर का लॉर्ड चल रहा है, तो उन राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। और सबसे अच्छा उपाय
मेरे हिसाब से इस ग्रहण के दौरान अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है या मेडिटेशन का किसी भी प्रकार की कोई टेक्निक आपको आती है, तो इस ग्रहण की अवधि में आप उसमें बैठ जाएं, करें, मानसिक जाप करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बिल्कुल। नितिशा जी, आप बताइए कौन कौन सी राशि के लिए आप गुड न्यूज बता रहे हैं, किन किन को बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, कौन सी राशि वालों को अच्छी खबर मिलने वाली है? देखिए नवजोत जी, मैं तो कहूंगी आज अग्नि पंचक लग चुका है, आप आरती करिए, आप हवन करिए और मैनिफेस्ट करिए। रेड कलर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। ये सब राशि के लिए बहुत अच्छा है जो पंचक लगा है। क्या बात लेकिन इस समय पंचक में कुछ राशि वाले बहुत ध्यान रखें, स्पेशली सिंह राशि और कुंभ राशि। वो नेगेटिव ना सोचे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अन्यथा 12 की 12 राशियां इस समय का पूर्ण फायदा उठा के मैनिफेस्टेशन जरूर करें और अग्नि तत्व से, यात्राओं से, दुर्घटनाओं से और शब्दों के वाद विवाद से जरूर इस समय बच के रहे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो अग्नि तत्व एक्टिवेट होने की वजह से, जैसे ज्वालामुखी है, जंगलों में आग लग जाना है या दुर्घटनाओं में कुछ आग लग सकती है, ऐसी कुछ भूकंप स्पेशली इस समय बहुत एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि 15 ही दिन बाद चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत पर मान्य होगा। इसलिए 97 डेज सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो अग्नि तत्व और वायु तत्व एक्टिवेट है नवजोत जी, अब आगे जल तत्व भी एक्टिवेट हो जाएगा और 23 तारीख को मंगल महाराज भी राहु महाराज के साथ गोचर करेंगे। तो पूरी तरह से ये जो समय है संभलने का समय है और मैनिफेस्टेशन जरूर करिए, नकारात्मक विचारों से इस समय जरूर दूर रहिए, ये सबके लिए बोलूंगी। और यही से जुड़ा राज जी, मंगल भी राहु के साथ गोचर करने वाले, यानी ग्रह स्थितियां आने वाले समय में कैसी बनेंगी? देखिए, 2-3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली में मंगल क्योंकि राहु के साथ पहुंच जाएंगे, और अगर राहु को देखा जाए तो दैत्य सेनापति है और मंगल को देखा जाए तो देव सेनापति है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, दुर्घटनाओं को लेकर के ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, युद्ध इत्यादि की परिस्थितियां इस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत दिख रही हैं। एक दृष्टि से मैं इसको खराब नहीं कहूंगा, एक दृष्टि से बड़ा फायदेमंद है। और फायदेमंद इसलिए कहूंगा क्योंकि 11th हाउस में मंगल पहुंच जाएंगे, जो कि काल पुरुष के पहले घर के स्वामी माने जाते हैं, अभी उच्चस्थ हैं, और राहु के साथ पहुंचेंगे तो कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत फायदा देने वाले हैं। लेकिन अगर उसी के साथ मैं दुर्घटना इत्यादि की बात करूं तो यह अग्नि से संबंधित दुर्घटनाओं का प्रॉपर योग बनेगा। कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला इत्यादि करे, इस प्रकार की परिस्थिति पूरी तरीके से तैयार होगी। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि नवजोत जी धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत एक ग्रहण घटित हो रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी ही एक्चुअल में वो मंगल हैं, और मंगल जो है वो भूमि के पुत्र हैं। तो जो आने वाली परिस्थिति है, यहां पर भूकंप इत्यादि की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, बट वो एक बड़े लेवल की परिस्थिति है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हमको जरूर देखनी होंगी। भूकंप तो मुझे लगता है कि जल्दी विदिन अ मंथ में कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी। अमावस्या जो अगली पूर्णिमा सी आने वाली है, दूसरा ग्रहण घटित होने जा रहा है 3 मार्च को, तो उस ग्रहण से 2-3 दिन आगे या पीछे अभी से लेकर के आप देख लेंगे कि आपको भूकंप की न्यूज निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये परिस्थिति है। तो आगे जो ग्रह गोचर की परिस्थिति, जब तक राहु मंगल के साथ मंगल राहु साथ में गोचर करेंगे, फिर मंगल चले जाएंगे शनि के साथ गोचर करेंगे, तो जब तक शनि के बाद मंगल बाहर निकल करके नहीं, मेष में नहीं प्रवेश कर जाते हैं, तब तक सावधानी की आवश्यकता जरूर रहेगी। लेकिन ये मैं सत्य कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है कि धरी नकाहू धीर सबके मन मनसिज हरे और जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि काल में। किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की शरण में सदैव बने रहिए। कहिए कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। और गुड न्यूज लगाए रहिए, अच्छी अच्छी न्यूज सुनेंगे, ब्रेन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। हाँ। तो घर में और जीवन में शांति रहेगी, रास्ते मिलते रहेंगे। देखिए, ये बात ना वान्या जी और नितिशा जी बार बार कहती है कि आप मैनिफेस्ट क्या करते हैं जी। आप अगर अच्छी खबरें देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होता है, आपके साथ कभी बुरा नहीं होता। यही गुड न्यूज टुडे का मकसद है। यहाँ पर हमारा मकसद आपको डराना ही नहीं है, और हमारी ये महा कवरेज आपको डराने के लिए नहीं है। हम बता रहे हैं कि ये ग्रहण काल भी अच्छा हो सकता है आपके लिए, बशर्ते आप कुछ उपाय कर लीजिए। तो हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है। जब तक रहेगा ये ग्रहण, हमारी लगातार कवरेज जारी रहेगी। वो तमाम सवाल जो आपके मन में है ग्रहण से जुड़े हुए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको बताएंगे।